प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। बीते रविवार यानी कि 17 मई 2026 को मुझे कुछ विद्यार्थी मिले और उन्होंने मुझे ये कहा कि सर, आपका पीटीआई का पेपर बहुत ज़्यादा टफ है। मेरा उनसे ये प्रश्न था कि यदि हम वर्तमान पेपर पैटर्न की बात करें, चाहे वो राजस्थान लोक सेवा आयोग का हो, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का हो, तो वो किस तरह के पेपर बना रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि सर टफ। बस इसी बात को हमने समझना है। देखिए विद्यार्थियों, भाटिया आश्रम का लक्ष्य है विद्यार्थी का चयन। हमें विद्यार्थी को राजी नहीं करना, खुश नहीं करना, बल्कि हम लोग उसके सिलेक्शन को देखना चाहते हैं। और बस इसी विषय बिंदु पर हम पिछले 23 साल से काम कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी होगी। इसी विषय बिंदु पर मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूं। सबसे पहली बात आती है कि प्रश्नों के 3 प्रकार होते हैं। यहां आप नोट कर लीजिएगा कि प्रश्नों के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि तथ्य आधारित प्रश्न, और दूसरा प्रकार है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि संप्रत्यय आधारित प्रश्न, और तीसरा जो प्रकार आता है वो है एनालिटिकल क्वेश्चन, यानी कि विश्लेषण आधारित प्रश्न। आज से कुछ समय पूर्व राजस्थान की जो परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियां हैं, उनके प्रश्नों के केंद्र में सिर्फ तथ्य आधारित प्रश्न ही रहते थे। लेकिन वर्तमान में मैं ये कहूँगा कि कुछ समय से व्यवस्था में बहुत कुछ सुधार हो रहे हैं, जो कि बहुत ही सकारात्मक और अच्छी बात है। राजस्थान के युवाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन और प्रसन्नता का विषय है। तो पहले फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से ही प्रश्न उठा लिए जाते थे, लेकिन अब मैं महसूस करता हूं कि जितने भी पेपर्स आयोजित हो रहे हैं उसमें संप्रत्यय आधारित और विश्लेषण आधारित प्रश्नों को भी महत्व दिया जा रहा है। तो आपको इस पैटर्न को समझना है। बस भाटिया आश्रम परिवार भी इसी विषय बिंदु पर काम कर रहा है। तो कई बार विद्यार्थी को लगता है कि पेपर बहुत ही टफ है, या हमने जिस भी व्यक्ति या संस्थान के नोट्स पढ़े हैं उनमें से तो पेपर आया ही नहीं है। देखिए, इस बात को आपको समझना होगा। मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि हमें बच्चे राजी नहीं करने, हमें उनका चयन चाहिए। तो जो वर्तमान में पेपर पैटर्न चल रहा है उसके आधार पर ही आप काम करिए, और विचलित होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेहनत का प्रतिफल आज नहीं तो कल अवश्य प्राप्त होता है। और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि कामयाबी का कभी कोई शॉर्टकट नहीं है। तो खूब मेहनत कीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।